कितना दयालु है, कितना महान, कितना दयालु है, कितना महान, सुनता है मेरी प्रार्थना को, सुनता है मेरी प्रार्थना को। यीशु हमें प्रार्थना सिखाता है, उसमें हम देखे थे यीशु मसीह का प्रार्थना, बराबर। यीशु हमें, क्योंकि प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा चीज है। प्रार्थना के बारे में क्यों हम सीखते थे कि सबसे बड़ा एक विश्वासी का इम्पॉर्टेंट पार्ट से कि बाकी की प्रार्थना, समझ गया। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ का हमारा कनेक्शन जुड़ता है। प्रार्थना द्वारा क्या जुड़ता है? परमेश्वर के साथ में कनेक्शन जुड़ता है। और ये प्रार्थना एक विश्वास क्या श्वास है, श्वास के समान है। श्वास नहीं तो एक इंसान क्या नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएगा। उसी प्रकार प्रार्थना नहीं तो क्या नहीं कर पाएंगे, एक विश्वासी जी नहीं पाएगा। हम वचन सुनेंगे और पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन क्या नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ का वो प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना। ये चीज हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, आत्मिक जीवन में कुछ भी नहीं। हम ज्ञान से क्या करते हैं, चलते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। एक विश्वासी अच्छी तरह परमेश्वर साथ में बात करने के लिए, उनके साथ के संपर्क जुड़ने के लिए, एक विश्वासी के पास उसी स्वभाव, उसी गुण रहेगा, ये चीज रहेगा, स्वर्गीय आशीर्वाद, ये क्या करेगा तो आगे बढ़ सकता है। प्रार्थना का बगैर क्या नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से बात करने बगैर क्या नहीं कर पाएगा। परमेश्वर से आप जुड़ने के बगैर ये सब पढ़ना भी आपको दूसरा आत्मा क्या करेगा, चला देगा। फिर सबसे बड़ा चीज आपको क्या है, प्रार्थना जीवन है। इसलिए प्रार्थना के बारे में क्या करता है, और यीशु मसीह के जीवन में आने के समय यीशु क्या कर लेता था, जो भी यीशु शरीर में दिखाया हम उसको फॉलो करने के लिए, उसका पीछा हमको पत्थर के चलने के लिए। यीशु परमेश्वर होने पर भी अकेले जाकर क्या करता था, प्रार्थना करता था रात पूरा। परमेश्वर साथ क्या कर लेता था, संबंध रखता था, प्रार्थना करता था। अगर हम देखता है तो उस प्रकार देख के आया हम यीशु मसीह का प्रकार का प्रार्थना, उससे हम आज देखेंगे। प्रार्थना हमको विश्वासियों को क्या कर लेता है, प्रार्थना सिखाता भी। वो सिखाने वाला प्रार्थना में हम आए, कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। अब देखा था जो बना रहता है यीशु मसीह में, जो बना रहता, जो भी प्रार्थना करेगा क्या किया जाएगा, उसको किया जाएगा, मिलेगा। अगर हम पढ़ा था, सिखाया था। आज आगे हम जाएंगे, उसके आगे यूहन्ना 16:23 and 24। यूहन्ना 16:23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु आज भी वचन सीखने के लिए जा रहा है। आप हमें कई प्रकार का प्रार्थना सिखाया था, उसमें एक बात है परमेश्वर, और हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ध्यान परमेश्वर, सबसे बड़ा हमारे आत्मिक जीवन का जरूरत है प्रार्थना। प्रभु आपसे बात करना, आपसे आपके संबंध रखना। प्रभु वो चीजों को प्रभु अरे मैं देख रहा, आज भी स्वर्गीय भंडार खोल कर हमें सिखाइए परमेश्वर। हमकी ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, और हमारा बुद्धि को खोल दे, ताकि और आप बातों को हम सुनूं परमेश्वर। परमेश्वर आप सिखाइए सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में लोग सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन। फिर से बोलो दूसरा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, यीशु से ऊपर कई बातें बताया था, मैं क्या किया जाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा, संसार खुशी मनाएगा, लेकिन तुम चेले क्या करेगा, मेरे लोग क्या करेगा, दुख उठाएंगे उससे, लेकिन वो दुख तुमको थोड़ा टाइम से ठीक हो जाएगा। जैसे एक स्त्री बच्चे जन्माने के पहले क्या कर लेते हैं, दुख उठाती है, बच्चे जन्म होते ही वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा आनंद उसको मिलती है। इस प्रकार तुमको भी आनंद होगा,
ऐसा बोलने के बाद में बोलता है, उसे आनंद को तुमसे कोई उठा लिया नहीं सकता है। फिर बोलता उसी समय तुम उससे कुछ नहीं मांग सकता है। उसी समय क्या नहीं करेगा, दुख का समय तुमसे कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन अभी तुम क्या करना है, अभी तक तुम मांगता नहीं है, अभी तुम मांगना। मेरे नाम से किसे मांगना, पिता से मांगना। मेरे नाम से तुम पिता से क्या करना है, मांगना। वो तुमको क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। समझ गया। हम कुछ भी मांगते हैं, किसके नाम से मांगते हैं, यीशु का नाम से। किससे मांगता, पिता से हम क्या कर लेते हैं, मांगते। इस बारे में अब बता के भी दिया था, यीशु का नाम से हम क्या कर लेते हैं, पिता से मांगते। क्यों यीशु का नाम से पिता से मांगता है, प्रार्थना सिखाते यीशु। किसके नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से। मेरे नाम से पिता से तुम क्या करना है, मांगना है। तभी क्या करेगा, तुम पाया जाएगा। अब क्या मांगना है, क्यों यीशु मसीह के नाम में मांगना, पता है इसके बारे में मैं बताते क्यों मांगना है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते खत्म कैसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता प्रभु जी। बोलता है कि नहीं बोलता है, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, है ना, नामदली बेड़देवा। हाँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता प्रभु जी। क्यों यीशु मसीह के नाम में मांगना, क्यों मांगना रमेश, यीशु मसीह के द्वारा ऐसा मांगेगा तो क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। क्यों यीशु मसीह के द्वारा मांगना, आवेल थ्रू, उसके थ्रू जाएगा तो ही क्या करेगा, उधर एंट्री है स्वर्ग में। प्रार्थना भी क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा। ऐसा हम प्रार्थना करें तो सुनेगा भी नहीं, कुछ नहीं कर, स्वर्ग में भी एंट्री नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों, आवेल क्यों यीशु मसीह के नाम से मांगना है। इसको पहले भी तुमको सिखाए थे, इसमें ही बोल नहीं। सबसे बड़ा पाप की क्षमा किसके द्वारा है, पाप की क्षमा किसके द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। पाप की क्षमा होने के कारण ही क्या क्या है, एफएसी में बताया गया, जो पाप सबसे बड़ा की दीवार बनकर बैठा था उसको कौन तोड़ा है, यीशु मसीह अपने लहू को द्वारा तोड़कर परमेश्वर और हमारे दोनों को क्या कर दिया, मेल कराया। दोनों को क्या थे, पहले परमेश्वर पिता परमेश्वर और मनुष्य क्या थे, बैरी थे। मनुष्य क्या था, पिता परमेश्वर विरोधी था। लेकिन यीशु क्या किया था, अपने लहू बहाकर दोनों को क्या कर दिया है, मेल कर दिया, मेल कर दिया है। जो पाप का दीवार को तोड़कर क्या कर दिया, मेल करा दिया। सबसे बड़ा मनुष्य का पाप क्षमा यीशु मसीह के द्वारा ही क्या हुआ है, हुआ था। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही नाम से ही क्या करना है, मांगना। ये पहली पॉइंट। और बहुत है, यूहन्ना में देखने के समय पहले अध्याय में पिता को कौन दिखाया था, यीशु ही। समझ गया, उसका गोद में था वो एकलौता पुत्र ही पिता को नहीं करके क्या किया है, हाँ पिता परमेश्वर का कोई नहीं क्या किया है, देखा नहीं। मनुष्य को रूप धारण करके आया यीशु को द्वारा, यीशु को स्वभाव को देखी ही क्या किसको जाना है, पिता को जाना। यीशु बोलता है यूहन्ना 14 में, जो मुझे जो देखा है वो किसको देखा है, पिता को देखा है। बराबर, मुझे तो देखा, किसको देखा है, पिता को देखा है। समझ गया। तो इसलिए किसके द्वारा ही मांगना है, यीशु मसीह के द्वारा ही क्या है, मांगना है। और सबसे ऊंचा नाम किसको दिया गया है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा नाम किसका है, प्रेरित 4 में दिया गया है। किसका है, यीशु मसीह का नाम है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से ही क्या करना है, मांगना है। समझ गया, समझ गया। न्याय किसके हाथ में सौंपा गया है, यीशु मसीह के हाथ में ना। न्याय कौन करेगा, यूहन्ना में बहुत बातें पढ़ेगा ना, यीशु मसीह बातें बहुत दिया गया है। न्याय भी किसके द्वारा, कौन ही करेगा, यीशु मसीह ही करेगा। समझ गया। अच्छा, इसलिए यीशु मसीह के नाम से क्या करना है, यीशु मसीह हमारे क्या है, उद्धारक, पवित्रदाई, छुटकारा और ज्ञान, धर्म, सब कौन है, वो पैकेज ही हमारे अंदर क्या कर दिया गया। इसलिए किसके नाम से ही मांगना है, यीशु मसीह के नाम से ही क्या करना है, हमारा एंट्री यीशु मसीह के नाम से। समझ गया ना।
कौन मेल करा कि ये सारे कोई भी नाम देखो, अपन कोई अद्भुत काम भी करे किसके नाम से बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से बोलता है। चंगाई पर किसके नाम से बोलता है? यीशु मसीह के द्वारा मांगते प्रभु। जो भी है, जो आप मांगो, जो कुछ भी करेगा यीशु मसीह के नाम को थ्रू ही किधर जाता है। समझिए ना बात, समझता ना? क्योंकि परमेश्वर हमारा मेल कौन कराया? कौन कराया? उन्होंने कराया। समझिए ना? ये उनके थ्रू ही क्या करेगा? बात समझता है? बात समझ रहा है? हाँ, हमारा परमेश्वर का बीच का वो विवाद तोड़कर मेल करा होने कारण यीशु मसीह के नाम से क्या करना है। इसलिए बोलता है तो मेरे नाम से उठा लिया जाएगा, जल्दी क्या किया जाएगा? इस संसार से निकल जाएगा। उसके बाद में आज तक तुम पूछा नहीं है, तभी पूछोगे। तुम क्या करना? मांगना। मांगने के समय कैसा मांगना? मेरे नाम से पिता से तुम मांगोगे तो क्या किया जाएगा? सारी चीजें तुम पाया जाएगा। समझ गया बात? समझता ना? इसलिए प्रेरित लोग भी क्या करता है? प्रार्थना करने के टाइम क्या बोलता है? ये बपतिस्मा भी क्या बोलता है? यीशु का नाम से तुम क्या करना है? लेकिन यीशु का नाम से बपतिस्मा नहीं है, लेकिन क्या करता है? हम यीशु का बहुमूल्य उनकी ये क्वालिफाई वो कौन है करके बताने के लिए बोलता है यीशु का नाम से तुम क्या करना? बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा किसी नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। क्योंकि उसी समय यीशु को क्या नहीं करता था? एक्सेप्ट नहीं करता था संसार। यहूदी क्या करता था? परमेश्वर एक है, ये कौन आया मैं पाप क्षमा करता है, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग व्यवस्था के अनुसार वो लोग किया सही था। परमेश्वर कितना था? एक ही था। अब ये बीच में ये कौन है? मैं मनुष्य को पुत्र है, मैं पाप को क्षमा मैं पाप क्षमा मैं करूँगा, क्षमाएं करूँगा, और ये विश्राम दिन का पालन नहीं करता है। ऐसा क्या करता है? मैं स्वर्ग परमेश्वर का दाहिने ओर में बैठा तुम देखोगे। ऐसा बहुत बातें बोलता। परमेश्वर तो एक ही है, ये कोई बीच में आया करके क्या किया था? इनको उस पर क्या किया है? मारा। इसलिए तू जो मारा यीशु मसीह से ही तुम्हारा उद्धार करके क्या करता है? उधर एक स्पष्टीकरण करने के लिए क्या करता है? यीशु का नाम से ही तुमको बपतिस्मा भी क्या करना पड़ेगा? लेना करके यीशु का नाम से एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया उधर बताए थे। समझ गया ना? ऐसा इसलिए यीशु का नाम से ही हमारे क्या है? पिता से जो भी हम मांगोगे वो क्या किया जाएगा? मतलब यीशु का नाम से बोले तो हम नाम से नहीं, उनका स्वभाव बन जाने का, उनका कैरेक्टर हमारे अंदर क्या करना है। यीशु का नाम से बोले तो ऐसा पूछेगा तो नहीं मिलेगा। हम क्या बोलते हैं? हम कुछ नहीं करेगा। यीशु का नाम से कोई भी बोलेगा ना, कुछ कोई भी आगे तो मैं यीशु का नाम लेता हूँ, यीशु का नाम लेता हूँ, सोने के टाइम लेता हूँ, खाने के टाइम लेता हूँ। ये ऐसा नहीं है। यीशु का नाम से मतलब क्या होती है? उनको स्वभाव में हम बन जाना है। समझ गया ना? उनका स्वभाव पूरा चारों सुसमाचार में लिखा गया है। वो स्वभाव में बन जाएंगे तभी क्या कर सकेगा? मांगेगा तो क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। नहीं तो हम खाली नाम से यीशु मसीह के नाम कोई नहीं पाएगा। इसलिए तो प्रेरित में हम देखेंगे उधर क्या क्या था। एक ये पौलुस और पतरस ये सब क्या करते थे? बहुत बड़ा चमत्कार काम करते थे, दुष्ट आत्मा भगाता था। चमत्कार काम करने टाइम एक याजक का बेटे लोग क्या किया था? यीशु के नाम से हम लोग भी क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा भगाएगा करके भगाया। भगाने टाइम क्या बोले थे? दुष्ट आत्मा क्या बोला? तुमको भी मालूम है, यीशु को भी मालूम है, पौलुस को भी सबको मालूम है। इसे क्या किया था? वो याजक को लड़का का कपड़ा पूरा फाड़ कर वो लोग क्या कर दिया? पूरी आग करके क्या करते हैं? भगा दिया। क्यों? केवल क्या बोलता है? मुंह से यीशु को नाम बोलता है, लेकिन यीशु का स्वभाव इसके अंदर क्या नहीं किया है? नहीं आया। देखो प्रेरित पौलुस पतरस ये सब का अंदर क्या आया था? यीशु मसीह का स्वभाव में भर गए थे। वो पूरा क्या किया था? यीशु मसीह का स्वभाव में भरने के कारण वो लोग यीशु मसीह नाम को क्या कर पाते थे? मुंह से बता पाया था, उसमें से चंगाई होता था, चमत्कार होता था। अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आया, हम जितनी भी यीशु मसीह का नाम बोलेगा ना, शैतान हमको क्या करेगा? पूरी आल से हमको अमर दूसरे के अंदर का शैतान किसके अंदर आ जाएगा? हमारा अंदर आ जाएगा। दूसरा का बीमारी क्या हो जाएगा? एक विश्वासी था तो उसको वो क्या नहीं करता था? मेडिसिन लेता था, ऐसे चलता था, कुछ इतना विश्वास में पक्का नहीं था।
तो वो क्या किया था मालूम में, दूसरा को जाकर क्या किया है, बीमार के लिए चंगाई किया, प्रार्थना किया था। चंगाई के लिए क्या किया था, प्रार्थना किया था। हाथ रख के प्रार्थना किया, कैसा प्रार्थना किया मेरे को मालूम नहीं है, प्रार्थना किया, लेकिन क्या किया था, खुद को ही सब क्या करे झपेट लिया। मैं हमेशा बोलता है विश्वासी के, अगर तुम बीमार के लिए तुम मेडिसिन खाता है, दूसरा को तुम बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करना। अगर तुमको ही क्या नहीं किया, विश्वास नहीं है यीशु चंगाई करेगा, कोड़े का ऐसे में चंगाई हो गया करके तुमको ही क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, तुम मेडिसिन लेता है, तुम मेडिसिन लेने वाला दूसरा की चंगाई के लिए तुम क्या नहीं करना है, नहीं प्रार्थना करना। अगर तुम प्रार्थना करेगा वो बीमारी तुम्हारे अंदर आएगा, क्यों, वो स्वभाव तेरे अंदर है ही नहीं ना। यीशु मसीह चंगाई करेगा करके तेरे पास विश्वास है ही नहीं है, तू कैसे जाकर तुम दूसरों को प्रार्थना कर सकता है। बीच में कौन काम करेगा, दुष्ट आत्मा ही सही। बहुत सेवक लोग क्या किया है, बहुत सेवक लोग दुष्ट आत्मा से अभी बांधा है। इसी कारण मैचिंग होता है, खुद का बीमार के लिए अमेरिका जाता है और दूसरों को बीमार के लिए क्या चंगाई करता है। ये क्या होगा, तुम्हारा अंदर ही क्या नहीं है, यीशु मसीह की चंगाई नहीं है, तो दूसरा कैसा कर सकता है चंगाई। ये सबको बोलता है, जब तक तुम बीमार, तुम्हारे बीमार के लिए तुम चंगाई, ईश्वरीय चंगाई तुम नहीं पाते हैं। अगर तुम मेडिसिन खाते हैं, दूसरे के ऊपर तुमका अधिकार नहीं, बीमार के ऊपर तुमका अधिकार नहीं आएगा। बीमार के ऊपर अधिकार कैसा आएगा, कोड़े खाने से भी चंगाई हो गया है। जितना भी बीमार आएगा मैं क्या नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं खाएगा। और सबसे बड़ा चीज, ये एक जन का पाप क्षमा हो गया, तो पाप का कारण क्या करता है, बीमारियां आते हैं। पाप क्षमा हो गया तो तुम्हारा बीमार भी तुम्हारे से क्या कर दिया, निकल गया। आता ये नहीं था, बीमारी आता है, लेकिन हमारे पास रुकने के उसके पास अधिकार नहीं है। पाप रहेगा तो ही यीशु मसीह का बोलता है, आता है ये संसार का अधिपति, मेरे पास कोई दोष नहीं है, मेरे पास वो क्या करे, दोष मुझे लगाने के लिए। इसी प्रकार मैं उद्धार पा लिया, यीशु मसीह का लहू से मैं चंगाई, मेरा पाप क्षमा हो गया, तो बीमार भी हमसे क्या कर दिया है, खत्म है। पाप का कारण क्या आता है, बीमारी भी आता है। तो विश्वास, ऐसा विश्वास करने वाला क्या नहीं करता है, मेरा पाप क्षमा है, मैं क्यों दवा मेडिसिन खाऊं। और तो बीमार आएगा तो मेरे शरीर में बैठेगा नहीं, 3 दिन 5 दिन रहता है, उसको कोर्स होगा, अपने आप क्या कर देगा, निकल जाएगा। सहने के लिए भी परमेश्वर क्या कर जाता है, शक्ति देता है। एक बार 3 दिन को चिकनगुनिया आया था, चल ही नहीं पा रहा, लेकिन बाजू वाला ने उस दिन सुना था मैं एडमिट हो गया दवाखाना में, चिकनगुनिया कारण के बाद एडमिट हुआ, 15-1 महीना हुआ, कहाँ पे लेगा। मैं बोला, प्रभु हमारा बच्चों को क्या कर दिया, ईश्वरीय चंगाई दिया, 3 दिन 5 दिन में क्या कर दिया, परमेश्वर बहुत चंगाई दे दिया था। मैं सुना था चिकनगुनिया करके, वो पूछा था क्यों चल नहीं पा रहे तेरे से, तो चिकनगुनिया आया था दवाखाना में एडमिट था, अभी तक मैं काम पे भी नहीं किया, 15-1 महीना हो रहा। प्रभु कितनी बड़ा हमारा महान है, मैं क्या कर रहा है, और खोड़े खाने से आप क्या कर दिया, मैं चंगाई हो गया, मेरा पाप क्षमा हो गया। क्योंकि मानने से क्या होता है, हमारा जरूर थोड़ा दिन रहता है, 4-5 दिन रहता ही है, उसका फोर्स रहता है, आएगा तो निकलने के लिए टाइम उतना लगता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसी विश्वास करने वाला वचन बताता है, पहले पत्रस 2:24 भी बताता है, मेरा कोड़े खाने से चंगाई हो गया है। और ऐसा 53 में भी बताया जाता है। तो क्या क्या, मेरा बीमार के लिए भी यीशु मसीह क्या कर दिया, 39 कोड़े खाकर कीमत चुका लिया। मैं मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है करके क्या कर दिया, बीमार आने वाला इस विश्वास से जिएगा तो बीमार के ऊपर अधिकार पा लिया। समझ गया, हम क्यों नहीं, हम बहुत अधिकार पाना है, हम अधिकार पाता नहीं, हम क्या करते हैं, हम अधिकारी प्यून, क्या अधिकारी बनने वाला क्या काम करते हैं, प्यून का काम करते हैं, बराबर ना। कमिश्नर के पास अधिकार रहता है, कमिश्नर बोलते हैं ये निकालिए, कमिश्नर बोलने की जरूरत नहीं है, सब प्यून लेके क्या करता है, उसको साफ देते हैं, सब कुछ करता है, वो कोई अधिकारी है, बड़ा पढ़ा लिखा अधिकारी है। आज हम क्या करते मालूम है, स्वर्ग का इतनी बड़ा अधिकारी को पाने के बाद में भी हम आज भी क्या कर लेते हैं, प्यून का काम करते हैं। समझ गया, शैतान का हाँ बोले तो आने के, जाओ बोले जाता, ऐसा काम हम क्या करते हमको अधिकारी। इसी प्रकार जो जीतता है बीमारी के ऊपर, वो बीमार के ऊपर क्या कर दिया, अधिकार पा लिया। ये अधिकारी ही सामने वाला को जाकर क्या कर सकता है, जो बीमार पाएगा उसको क्या करता है, प्रार्थना कर सकता है। नहीं तो वो आने वाला, उसको जो बीमारी है, उसको जो ये शैतान है, किसको ऊपर आ जाएगा, हमको चपट लेगा। वचन के अनुसार, वचन में बताया गया, तो क्या करता है, हमारा ऊपर क्या कर देगा, आ जाएगा। ऐसा एक जन और भी एक जन जाके क्या किया था,
प्रार्थना की आंतरिक भाई हमेशा बोलता है विश्वासी को, विश्वासी तुम ठीक नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है। क्यों हाथ रखने से क्या होता है मालूम है? हमारा उसके अंदर जाता है, उसके अंदर का हमारा अंदर आता है, उसके अंदर का आपके अंदर आने के बाद तुमको अगेंस्ट रहना चाहिए, तेरा अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा अंदर परिपूर्ण रहना चाहिए कि वो तुमको अटैक ना करे। नहीं तो क्या कर जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंदर आ जाएगा। इसलिए सबको बोलता है तुम दूर से प्रार्थना कर। हाँ तरह की अभी तक प्रार्थना करने की तुम्हारे पास क्या नहीं है, वो लेवल नहीं बना। और भी एक जन चिकनगुनिया की एक जन का आया करके बीमारी के लिए जाके हाथ तरह की बहुत बड़ा प्रार्थना किया, वो चिकनगुनिया किसको ही आ गया, उसको ही आ गया। आज तक चलने के लिए क्या नहीं है। मैं हमेशा बोलता था क्योंकि माल में विश्वासी कौन सा लेवल में रहता, समझ गया पास, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से करता है, लेकिन उसके अंदर उसका क्या नहीं है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव समझ गया ना, हम बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह की क्या कर लिया है, लिया, मतलब मुझको नहीं देखा, किसको देखना, मुझ पर यीशु मसीह दिखना है। यीशु मसीह दिखना मतलब यीशु मसीह का स्वभाव क्या करना है, यीशु मसीह का स्वभाव क्या करना है दिख रहा है। यीशु मसीह का स्वभाव आप पहले से इसमें पढ़कर देखेगा, पूरा सुसमाचार पढ़ो, उसमें पूरा स्वभाव क्या कर दिया है। पहाड़ी उपदेश 5, 6, 7 में उनका स्वभाव पूरा प्रकट किया है, बहुत स्वभाव उसके अंदर क्या किया है। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने यीशु ने क्या कर दिया, प्रकट किया। ये स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तभी हम क्या बोल सकता है, यीशु मसीह के नाम से तुम मांगो, पिता से मांगो, तभी क्या किया जाएगा, परमेश्वर पिता परमेश्वर देखेगा, हाँ ये मांगता है जरूर, इसके अंदर क्या है, यीशु है। समझ गया ना, यीशु मतलब स्वभाव। यीशु मसीह सारी चीज क्या नहीं किया है, मांगा नहीं है। समझ गया, प्रार्थना सबको मालूम नहीं पड़ता क्या मांगना है परमेश्वर से। यीशु बता के रखा क्या मांगना है, उन्होंने क्या मांगा है। समझ गया, संत लोग क्या मांगा है, सब इसमें क्या किया लिख रखा। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग क्या कर लेते हैं, विश्वासी जो मेरा कर्जा पेड़, तो कुछ लोग क्या करता है मालूम है, कुछ पास लोग कर्जा पेड़ करने के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहा कर्जा लो, अच्छा में किधर भी दिया कर्जा लो, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, किधर पे उसके लिए प्रार्थना किया, किधर पे प्रार्थना के लिए कहा, ये सब क्या करता है, प्रार्थना करता है। और तुम्हारा पॉकेट में आत्र को मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे पॉकेट में पैसा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ गया, हाँ आता मैजिक आता, मतलब हमारा परमेश्वर चोर है बराबर ना। मैं अभी तू काम नहीं करता है, कमाए नहीं, पॉकेट तुम्हारे पॉकेट में आत्र, मैं प्रार्थना करता हूँ बोले तो पैसा आ जाता, मतलब हमारा परमेश्वर चोर है बराबर ना। और किसी से चोरी करके डाला होगा नहीं तो चोरी चुपे से चापा होगा तुरंत, रिजर्व बैंक ही पैसा चापता बराबर, फिर किसी का अधिकार नहीं पैसा चापने की, खाली रिजर्व बैंक क्या करता पैसा चापता है। और तो कोई भी चापे तो उसको कितना जीवन पर्यंत दंड जेल में डाला जाता है उसको। तो ऐसा परमेश्वर क्या लेगा, पैसा चापा रहेगा, चाप के इसको पॉकेट में डाला रहेगा। वो भी कितना पैसा आता है मालूम है, पहले 20 रुपया था, अभी 500 रुपया हो गया, 500 रुपया देता परमेश्वर। देखो क्या प्रार्थना चलता है, क्या प्रार्थना चलता है। हाँ अभी बहुत लोग निकले, तेरे को आशीर्वाद चाहिए, वो लोग बोलेगा इसमें हाथ रख, उसमें हाथ रख, उसमें हाथ रखने का मैजिक चल रहा था मैजिक। लेकिन संत लोग और यीशु प्रार्थना क्या किया था, वही हमको सिखा रहा तू क्या मांगना है। क्या मांगने के बारे में भी मैं क्या कर दिया है, मांगने के बारे में भी क्या कर दिया, फर्दी में से तुमको सिखा है सबको। फर्दी में क्या नहीं किया है, यीशु पूछता तेरे को क्या चाहिए, फर्दी में अंधा था, भीख मांग रहा था, तो क्या करता है, यीशु के पास जाते ही भीख का यूनिफॉर्म फेंक दिया, फेंक कर यीशु के पास जाता है। फिर भी यीशु क्या करता, तुम्हें क्या चाहिए बात बता, तो गरीबी कंडीशन में क्या चाहिए, वो क्या बोला, मेरे को आपको देखना है, मेरे को स्वर्ग देखना है, मेरे को आपको देखना है। ये वचन का ज्ञान को मेरे को क्या करना, वचन संगीता वाला क्या करता है, मेरा आंख खोल, ये वचन का तो वेद मेरे को क्या करना है, दिखाई पड़ना है। इसलिए मेरा आंख खोल, पैसा मेरे को नहीं चाहिए, समझ गया, मेरे को भीख लेने की जरूरत है, तुम्हारा आप मेरे को आशीर्वाद इच्छा नहीं करना, मेरे को पैसा ये नहीं मांगता, अरे आंख खोल ताकि मेरे सामने कर रहा है यीशु को लेकर के क्या करूं, मैं देखूं स्वर्ग देखूं, मैं आपने हाथों से बनाया नी वाला नगर को मैं क्या करूं,
देखो मैं इधर यात्री परदेसी बनकर जियो, मेरा आंख खोल दे। मांगना क्या करता है, हमको क्या नहीं करता, मांगने के लिए नहीं मालूम, समझ गया ना, मांगने की नहीं मालूम। इसलिए यीशु मसीह मांगना अलग रहता है। ये अगले हफ्ते सिखाया यीशु मसीह किसी प्रकार मांगता है, ये सब दिन में अगले हफ्ते सिखाएगा, समझ गया। इसी प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। यीशु जिस प्रकार परमेश्वर से विनती करता है, समझ गया ना, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, ये वही हम ही क्या करेंगे, वही चीज क्या करेगा, हम करेंगे। यीशु कभी भी खुद के लिए प्रार्थना किया था? यीशु मसीह 30 साल किधर था? संसार में हमारा जैसा सब दुख होगा, भूख था, उसको ये खाना खाना पड़ा, नहाना पड़ा, सारे पापियों के साथ। यीशु का बात मरियम क्या किया था, और भी बच्चे थे, 4 लड़का और 2 लड़की थे, और ये काम किया, बड़े के काम किया, ये सब कर कर क्या किया था, पापियों के साथ का क्या किया था, बीमार आया, सब आता, हम जैसे वैसे एक मनुष्य जिस प्रकार ये संसार में जी रहा था, उसी प्रकार पूरी तरह यीशु मसीह क्या किया था, जिया भी, मनुष्य के सारे उपाधि उसके अंदर आया भी, इसलिए मनुष्य को मनुष्य की तरह क्या कर लिया है, जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है, उसी यीशु मसीह को ही क्या कर दिया है, अब इसलिए कोई स्वभाव हमारा अंदर क्या नहीं, क्या मांगा, खुद के लिए कभी क्या नहीं किया है, किधर भी देखेगा वो कभी खुद के लिए क्या नहीं किया है, स्वयं बोलता है मेरे को सर टेकने के लिए जगह नहीं है, मांगा कि मेरे को सर टेकने के लिए जगह नहीं है करके, नहीं मांगा। पूरा शैतान के वश में संसार सौंपा गया है, संसार के वश में क्या किया है, सौंपा गया है। मैं इसलिए यहूदी बोलता है अभी आप क्या कर रहा है, ये संसार को आप रोम के राज्य में भी है, रोम राज्य का दिन में भी है, शैतान के वश में भी है, ये छुड़ाने के लिए संसार का आशीर्वाद के लिए आया करके क्या करते थे, यहूदी क्या कर लेते थे, सोचते थे, लेकिन यीशु क्या नहीं किया, इस संसार को छुड़ाने के लिए नहीं आया, स्वर्ग राज्य की स्थापना करने के लिए क्या किया है। इसलिए क्या बोलता है, पूरा ये संसार पूरा शैतान के वश में, जब भी आदम पाप किया था, आदम जब भी पाप किया था उसी समय किसके वश में आ गया, पूरा संसार, संसार का महिमा शैतान के वश में क्या कर दिया है, आ गए। यीशु मसीह आकर बोलते मेरे को सर टेकने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं, मतलब किसका हाथ में सौंपा है, शैतान का हाथ में क्या कर दिया है, सौंप दिया है, सर टेकने के लिए जगह नहीं। फिर भी उन्होंने क्या नहीं कर रहा है, नहीं मांग रहा है, समझ गया, खुद के लिए कभी नहीं क्या किया है, प्रार्थना नहीं किया है, किसके लिए, औरों के लिए, जीवन भी किसके लिए दिया है, एक बूंद लहू भी खुद के लिए क्या नहीं किया, नहीं रखा है, समझ गया ना। तो उनकी प्रार्थना भी कैसे रहेगा, खुद के लिए रहेंगे कभी, समझो। स्वभाव उनको सब यीशु मसीह के नाम से हम मांगता है तो पहले परमेश्वर देखता है मांगने वाला का स्वभाव किसी प्रकार का है, यीशु मसीह के जैसा है, यीशु मसीह के जैसा है स्वभाव, तभी ही वो प्रार्थना क्या किया जाएगा, जो परमेश्वर से मांगते हैं वो हम पाएंगे। हम कितने लोग प्रार्थना करते हैं ना, हम कितने लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन क्या नहीं करते हैं, पाते हैं। अब कितने लोग प्रार्थना करते हैं, पाते हैं, क्यों नहीं पाते हैं, हमारे मुंह से क्या है यीशु मसीह, लेकिन स्वभाव में हम क्या नहीं है, नहीं बना आज तक। बपतिस्मा लिया जरूर है, हम पहले बोलते हैं कि आज तक पहना नहीं, दिख रहा नहीं है यीशु मसीह, हमारे जीवन के द्वारा क्या नहीं कर रहा है, दिख रहा नहीं है, उनका स्वभाव हम पर क्या नहीं है, नहीं आ रहा है। दूसरे के लिए कौन मांगेगा, हम मांगते दूसरे के लिए, हम हमारा ही देखते, हमारे ये कमी है, वो कमी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो, यही देख रहे हैं। ये कौन है, वचन बताता है अंतिम समय पर कौन आएगा, स्वार्थी, खुद के लिए जीने वाला क्या करेंगे, खुद के लिए जीने वाला उठेंगे। नो, वचन के अनुसार स्वार्थी, पहले स्वार्थी थे, लेकिन यीशु मसीह ग्रहण करने वाले क्या नहीं, स्वार्थी जीवन नहीं, समझ गया। प्रेरित में अपोस्तल प्रेरित में बताया गया, उधर के सभी के विश्वासी, पतरस के काल के विश्वासी क्या करता था, सब साझे में रखकर क्या करते थे, कोई खुद का करके कोई नहीं बोलता था, खुद का आवश्यकता के लिए जितना है उतना लेकर बाकी पूरा किधर ले जाके देते थे, प्रार्थना को में लेके आके देते थे। सब जन कैसे रहते थे, साझे में खाते थे, साझे में रहते थे, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर नहीं तो गरीब, कोई नहीं दिख रहा था, समझ गया। खुद के लिए नहीं जी रहा था, खुद के लिए निकाल के रखा हुआ अनन्या सफीरा,
देन क्या किया गया था? खत्म हो गया। परमेश्वर उपस्थिति में झूठ, पवित्र आत्मा का पास तुम क्या कर दिया है? किसके पास जाकर झूठ बोलता? परमेश्वर के पास। परमेश्वर सृष्टि करता, हमारा हर एक विचार उन्होंने क्या कर लेते हैं, समझ रहे तो उसके पास जाकर क्या कर लेते हैं? झूठ बोलता है। बोलता तुम्हारा पास था, मैं पूछा नहीं, मांगा नहीं। मांगा था क्या? परमेश्वर ने किसी से नहीं मांगा। हमारा मन से हम क्या कर लेते हैं? देते हैं। सब कुछ उनका है, हमारे पास देने वाला तो मन रहेगा देना, नहीं मन रहेगा क्या नहीं करना, कब चुप रहना। ये सब देते कर गेले भी क्या कर दिया है? अपना खुद का जमीन को बेचकर आया, बेचकर आया इतनी पैसा, कितने लाख, बोला इतनी लाख लेके के देना है। आधा को क्या कर दिया है? साइड कर दिया। आधा को साइड कर कर आधा लेके जाए। अभी बोला झूठ किसके पास बोलते? परमेश्वर के पास नहीं झूठ बोला। मांगा था क्या परमेश्वर तुम्हारे पास? नहीं ना। जा इधर से तुम क्या करता है, इधर तुम क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। पति पत्नी दोनों, पत्नी तो सही बोलना, वो भी क्या नहीं है, तो ना उधर का उधर। परमेश्वर उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति इतनी क्या करता है, समझिए। हमें ना बहुत हल्का समझता है, मीटिंग वगैरह का हल्का समझता है। मैं क्यों बच्चों को मारता है, बच्चों को क्यों चिल्लाते हैं आवाज में? परमेश्वर उपस्थित इतनी रहता है, वो टाइम बच्चे भी ठीक नहीं है, बच्चों को भी क्या हो जाता है, हानियां पहुंचाएगा। समझ गया? इतनी उपस्थिति था। अभी भी उस दिन 2 दिन का 3 दिन का मीटिंग था, एक जन को पुकार आया। मेरे को मालूम है परमेश्वर का उपस्थिति में क्या है? छुटकारा। सत्य को जानोगे, सच्चाई तुझे क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का उपस्थिति में कितनी बड़ा बीमारी आवे, कुछ भी कोई भी आवे, वो छुटकारा पाकर ही जाता है। ये बीमार लेकर जाता। मतलब क्या है? उम्र से बड़ा था इसलिए मैं जास्ती कुछ बोला नहीं है, मर्यादा देने के लिए। लेकिन मेरे को बात भी मालूम पड़ा, वो बच्चे लोग कान टोचने के लिए वो कौन सा क्या बोलते हैं, नीम का वो पत्ते के बीच में रहेगा ना, देखते ना वो छोटा छोटा लकड़ी, छोटा बारीक लकड़ी कान में डालते ना, होल में कान टोचते, वो निकाला बोलते हैं। इतनी बड़ा परमेश्वर उपस्थिति में कान टोचने के लिए वो क्या निकालने के लिए आई? नहीं समझ रहे थे? समझ रहे ना? अपन गाँव में कान में होल डालने बाद उसमें पहले क्या डालता है, वो पकने के नहीं करके है, नीम का छोटा बारीक लकड़ी डालता है। वो पत्ता में रहता है ना, पत्ता में बीच में रहता है, वो डालता है, वो पकता नहीं है, सही हो जाता है। फिर कान में कोई भी कुछ भी डाल सकता है। वो निकाला बोलता है, काम करने जगह पे डालने के लिए बोलता है। इसलिए तो डालते नहीं, हमेशा तो डालता है। देखो कैसा बात होता है, डबल 2 रंग की बात है। इसलिए क्या करता है, नीम को, अगर तुम नीम का पत्ता का लकड़ी लेके आके दे रहे तुम, पहले फर्क क्या पड़ा? उस दिन कितना प्रचार हुआ था। अगर हम साथ भी देगा, हम उसको क्या हो जाता, उसका नमस्कार भी करेगा, उससे क्या हो जाता, हम भी भागीदार ना। अब तुम लकड़ी लेके आ जाओ तो पहले मतलब क्या, तो एक ही हो गया ना। इसलिए ना तू बीमार होकर जा रहा है। संडे आएगा, सामने पूछेगा, ऐसा लोग को दोबारा मीटिंग में क्या नहीं करेगा, लेकर नहीं जाऊंगा। ये लोगों का कारण क्या हो जाता है, परमेश्वर का नाम बदनाम। गाँव लड़का पूछा, बोलता है 3 दिन का मीटिंग में तुम गया, क्या परिवर्तन होता है? मैं देखेगा परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या बोलता है, उधर क्यों जाता? 2-3 परिवार ऐसे रुक गया, ऐसे करके। इसलिए परमेश्वर का नाम बदनाम होने के लिए नहीं देगा। अगर तुम मरेगा तो भी चलेगा, ऐसा रहेगा मीटिंग में आओ, नहीं तो मत। क्योंकि परमेश्वर किसको मारता नहीं है, पहली बात वो भला ही करता है। तू कर कर क्या करता, लेके जाता है। समझिए ना? ऐसे परमेश्वर उपस्थिति इतना भयंकर रहता है, लेकिन लोग क्या नहीं करता, समझता नहीं। मैं इतना डरता, उतना मीटिंग चलाने के लिए, जितना उपवास, कितनी रोना, कितना नींद छोड़ना, क्या क्या मेरे को मालूम है। मेरे को इतना डर है, मैं किसके लिए काम करने जा रहा है, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने जा रहा है, परमेश्वर उपस्थित में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। मैं कोई नहीं, खाली मेरा मुंह करे कि परमेश्वर क्या करता है, उपयोग करता है। इतना क्या करता, खाना कितना दिन छोड़ा, कितना रोया कितना, क्योंकि थोड़ा भी मेरे से परमेश्वर क्या नहीं बोला रहे, इतने डरता है। लेकिन लोग क्या नहीं करता, बात समझता है ना, बात समझ रहे ना रमेश? हम जितना मरिया परमेश्वर की जानने के बाद योग्य महिमा देना है लोगों के सामने। हमारा द्वारा हमारा परमेश्वर क्या होना, महिमा होना, तभी हमारा जीवन का आशीर्वाद है। बात समझता है ना? उसे वो भाई साहब कितना टोका था, कड़ी टोका था ना ये भाई साहब। मेरा मन ना पहले से इसके लिए टूटेला। परमेश्वर इतनी प्रार्थना चाल रहे,
हम लोग भोपाल गया था एक बार, उधर प्रार्थना चल, एक बार हम लोग बेल बजाया, कोई उठाया नहीं था। एक ही घंटा उसी उधर तो इतना ओस पड़ता है, ठंडे, बाहर गेट को बाहर बैठा। फिर बोलने बात बोला था, आप लोग एक बार और एक बजाना था, आप लोग सेवक लोग आए, आप लोग बाहर बैठ गए, हम लोग दूसरा कोई रहेगा करके हम लोग नहीं बोले, बोलते नहीं कुछ नहीं, प्रार्थना ही चालू था ना, हम लोग को बजाना नहीं था। अब एक ही घंटा बाहर बैठा था हम लोग, क्या चल रहा उधर, प्रार्थना आराधना चल रहा, हम बीच में जाएगा वो लोग टूट जाएगा प्रार्थना, परमेश्वर को उपस्थिति, हम कौन होता उसमें, एक घंटा बाहर बैठने में, ट्रेन से जाके बैठने में क्या होता। वो भाई साहब क्या किया था, कितना बजाए, इसको थोड़ा भी है, मेरा मन इतना बिगड़ गया, इतना दुखता है ना प्रभु, एक उपस्थिति परमेश्वर जिधर 2 या 3 कहाँ इकट्ठे है उधर में वो अभी इधर है कि नहीं है, हाँ? तीसरा स्वर्ग जोड़ का आ जाता हमको आशीर्वाद करने के, हमसे बात करने के लिए, हमसे व्यवहार करने, हमारा आंख पापी होने का हमको नहीं दिख रहा। लेकिन भाई साहब उस दिन कितना किया था, बहुत, ये सब क्या नहीं है, इसलिए आशीर्वाद नहीं पा पाते हैं, क्या नहीं करते, लोग हल्का समझता है, परमेश्वर उपस्थिति क्या समझता है, हल्का समझता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए कहता है आत्मा को पहले खत्म कर देता है, तुम क्या नहीं हो जाए, कभी उद्धार ही नहीं पा जाए, तो कभी बच ही नहीं पा रहे, आत्मा को मार देता है। सच्चाई को जानने पर, सच्चाई पर चलने के तुमको मन नहीं है, झूठा प्रतीति करने वाला आत्मा को तुम्हारा अंदर परमेश्वर क्या कर देगा, बेच देगा। पहले तो दूसरा थिस्सलुनीके में परमेश्वर दूसरा अध्याय में बताया गया है, तो इसलिए हम लोग क्या करना, बहुत जागरूक चलना, प्रभु में जा रहे, इसको मैं क्या करेगा, स्वर्गीय एक मोती मिल गया, इसको संभालूंगा मैं, मेरे पास जो कुछ है सब बेच डालूंगा, मेरा सारा स्वभाव गंदा स्वभाव है, सबको बेचने का स्वभाव को क्या करना है, बेचकर उस मोती का क्या करने का, हमें रखना है। इसलिए तो यीशु मसीह के नाम से मेरे मुंह से निकलता है ना, तब देखना ऐसा स्वभाव मेरे पास है, मैं यीशु मसीह के नाम से करके क्या कर लेते हैं, समझ गया। तो यहूदी लोग परमेश्वर का राज्य करके नहीं बोलता, क्यों, मैं योग्य नहीं, हमेशा परमेश्वर का राज्य करके मेरे मुंह से निकलने के लिए, इसे क्या बोले, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, वचन पढ़ के देखो, स्वर्ग का राज्य, क्यों स्वर्ग का राज्य बोलता है, परमेश्वर करके मेरे मुंह से निकलना से मेरे पास क्या लेना है, इतनी योग्य रहना, तभी मैं परमेश्वर करके क्या करेगा, मेरे मुंह से मैं निकालूंगा, इसलिए बोलते हैं स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, वचन पढ़कर देखिएगा ना, अपने पूरा स्वर्ग का राज्य क्या किया लिखा गया है। लेकिन हमारे लिए क्या नहीं है, थोड़ा भी हम डायरेक्ट यीशु मसीह के नाम से करके मुंह से क्या कर लेता है, निकाल लेते हैं। लेकिन जिसने निकालना है उनका स्वभाव में क्या करना है, जितने लोग बने हैं, किसको परमेश्वर देख रहा है, मैं यीशु मसीह के पहन लिया है, मेरे से यीशु ही दिख रहा है, वही केवल क्या कर सकता है, यीशु मसीह का नाम करके क्या कर सकता है, मुंह से वो खा सकता है। नहीं तो हम जरूर क्या करते हैं, उनके नाम को क्या व्यर्थ ठहराता है, समझ गया। फिर पाएंगे हमको मिलता भी नहीं है, हमारे जीवन में कोई फर्क आता भी नहीं है, कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए क्यों है, आज तक में बना नहीं है। और यीशु मसीह के नाम से क्यों मांगना है, यीशु मसीह परमेश्वर से एक बार पहाड़ पे वो बगीचा में रखकर क्या किया था, प्रार्थना किया था, ये प्याला कल क्या है, क्रूस है, रात को मांग रहा है प्याला मुझसे अब हटाएगा, हटाओ, लेकिन मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, समझ गया। तो क्या बोलता है, ये प्याला मुझसे क्या करना, हटाएगा, हटाओ, लेकिन मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, आपका इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना परमेश्वर से मांगने वाला किसकी इच्छा है, जितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी मेरे जीवन में तकलीफ हो जाए, जितना भी समस्या हो जाए, क्या मांगना है, आपका इच्छा रहेगा तो ये मुझसे क्या होने दे, दूर हटने दे, समझ गया। यीशु मसीह के नाम से मांगने वाला उन्होंने जिस प्रकार प्रार्थना किया था, मेरा इच्छा नहीं प्रभु आपका इच्छा, मैं जितना भी कष्ट में हो जाए, कितना तकलीफ हो जाए, अब रोते परमेश्वर में क्या करते हैं, तकलीफ आते रोते, फिर भी आप प्रार्थना खत्म होने टाइम क्या करना, ये बताना प्रभु मैं रोया, मैं हमेशा कभी तकलीफ आता है मैं रोता, वो बहुत रोता है परमेश्वर, तकलीफ का टाइम रोता है, इंसान है, लेकिन लास्ट में बोलता प्रभु मैं रोया करके ये तकलीफ उससे आप दूर नहीं करना, क्या नहीं करना, दूर नहीं करना, आपका इच्छा ही मेरे जीवन में क्या होना, पूरा होना, आपका इच्छा नहीं है, इसके अंदर का जितना तकलीफ भी मैं उठाने के लिए क्या है, मैं तैयार, यही बोलकर क्या करता है, अभी नहीं पहले से, मेरे पहले वचन ही नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा चलाने होने का यही बात क्या करता है, हर दिन बताता है,
इसमें जितना भी तकलीफ उठाना आपका इच्छा में उठाओ, लेकिन हटाओ। आपको इच्छा रहेगा तो ही क्या करना है, हटाओ। समझ गया। समस्त इब्रानी 12 में देखने के समय कुछ लोग मुर्दे लोग जी उठना चाहता था, लेकिन कुछ लोग क्या नहीं किया था, नहीं जी उठना भी। किधर है जो एकदम पुनरुत्थान मेरे को चाहिए, अभी जी नहीं उठने का, अभी जी उठ के कुछ पाप करेगा तो और मर जाए, स्वर्ग का वारिस ही नहीं बनेगा। इसलिए क्या नहीं करना है, पढ़ो वचन पढ़ो। इब्रानी 12 नहीं, इब्रानी 11, हाँ उसमें से पढ़ो 35 से पढ़ो। रमेश पढ़ो, इब्रानी 11:35 से पढ़ो। ಸ್ತ್ರೀಯರು हाँ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿದರು. ಕೆಲವರು ತಾವು ಯಾತನೆಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರು. आधेगा बोले क्या है, हिंदी में पढ़ो। स्त्रियों ने हाँ। अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, हाँ इसीलिए कि हाँ। उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हाँ कितने क्या किया था वो लोग, छुटकारा पाने के लिए नहीं चाहा, उत्तम पुनरुत्थान के लिए क्या कर दिया है, कोई बात होगा ताकि अभी जी उठेगा। बहुत लोग एलिसा, एलिया, यीशु मसीह, बहुत लोग क्या किया था, मुर्दे को क्या किया था, चिल्लाया था। अगर जी उठा वापस वो पाप करके मर जाएगा तो क्या करे, बोलते नहीं मरा तो मरा ठीक है, अच्छा विश्वास में मरा ना, मरा ठीक है, मैं अभी नहीं, मेरे को जी उठना, कभी उठना आपका पुनरुत्थान। समझ गया ना, पुनरुत्थान बोले तो परमेश्वर आने के टाइम क्या करेगा, अभी गुप्त आगमन में क्या किया जाएगा, कब्रिस्तान खुलेगा ना, नहीं मुर्दे जी उठेंगे ना, नहीं उठेगा, सभी लोग जी उठेंगे एक बार। तो न्याय के टाइम क्या करेगा, जी उठेगी, सिंहासन में सामने खड़ा, लेकिन पवित्र लोग सभी क्या किया जाएंगे। हाँ तो क्या नहीं करना है, पाप करके मरने, वापस पाप करके वो कभी क्या किया जाएगा, मरा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या नहीं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, अच्छे विश्वास क्या नहीं करता है, प्रभु हो गया ना, एक बार मृत्यु दे दिया ना, नहीं अभी क्या नहीं करने का, उठाने के नहीं, मैं उत्तम पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान आप जी उठ गया, आप जब भी आपको क्या करता है, कमान करके, आप देखो गुप्त आगमन में अति आकाश में लेकर क्या किया जाएगा, एक ही शब्द आएगा, कमांड। जो परमेश्वर के साथ जी रहा है वो उसका आवाज क्या करेगा मालूम पड़ेगा, कब्रिस्तान में रहने वाला भी क्या किया जाएगा, उठकर चले जाएंगे, सब चले जाएंगे उनको मीट करने के लिए। समझ गए ना, बात समझता है। इसलिए वही पुनरुत्थान मेरे को चाहिए, जो जिंदा है वो क्या किया जाएगा, मुर्दे पहले जी उठेंगे, और जिंदा है वो भी क्या किया जाएगा, रूपांतर करके। रूपांतर बोलेगा उस दिन रूपांतर नहीं होगा, दिन ब दिन वचन के द्वारा क्या किया जाता है, पाप क्षमा मिल गया, वचन पवित्र आत्मा का भरपूरी आग द्वारा रूपांतर होते हैं। रूपांतर होते 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 आवाज सुन जाएगा ना, ऑटोमेटिक रूपांतर क्या हो जाता है। इसलिए हम यीशु मसीह आने तक ऐसे ही जिएंगे, रूपांतर नहीं उठ जाएगा, आकाश में जाना है, बादल में उठाना है। इतनी हम क्या करना है, पूरा पाप का बोझ हमसे क्या करना है, निकलना, हल्का रहना है, तभी क्या किया जाएगा, जितना पाप का गड्डी बनकर अशुद्ध एक पवित्रता जीवन नहीं क्या नहीं किया जाएगा, उठा लिया नहीं जाएगा। रूपांतर होना है तो अब दिन ब दिन अंश ब अंश, दूसरा पद तीसरा में दिया, अंश ब अंश रूपांतर होना। हम एक ही साथ रूपांतर नहीं हो पाएंगे, हम पापी इंसान है, हमारे अंदर पाप का काम पड़ा, समझ गया ना। तो अंश ब अंश ही क्या हो जाता है, हमसे दूर होता है। वचन सुनते सुनते रोज क्या करना है, इसलिए पवित्र आत्मा को भरपूरी पाने के लिए जाता है। कई चीज हमसे छूटता नहीं है ना, पवित्र आत्मा को भरपूरी पाने के बाद क्या हो जाता है, छूटता। समझ गया ना। फिर आग के द्वारा हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। 4 प्रकार हमको शुद्ध होता है। अब जरूरी 4 चीज हमारे पास क्या करना है, लेना। इसलिए बपतिस्मा पाए लोग, पवित्र आत्मा को भरपूरी किसके पास नहीं है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, पाना है। कुछ चीज पवित्र आत्मा का आग हमें भरपूर करने का निकलते हैं हमसे, समझ गया। तो क्या नहीं किया है ये लोग, क्या नहीं करता है। 35 वापस पढ़ो, 35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, हाँ कितने तो मार खाते खाते मर गए हाँ। और
और छुटकारा न चाहा, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान के क्या हो जावे, भागी हो जावे। हाँ, ये क्योंकि इच्छा क्या नहीं है, प्रभु आपका इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। इसलिए मनुष्य की इच्छा, देखिए एसेकियल राजा को बोला परमेश्वर तू क्या करना, तेरा दिन नजीक आ गया, तू क्या करना है, सब ठीक कर, तुम्हारा अभी तुमको कुटा लिया जाना। लेकिन वो क्या किया था, नहीं मेरे को अभी मृत्यु नहीं चाहिए, रोया 15 साल बढ़ाया। एक लड़का उसको क्या हो गया था, हुआ था मनासे आगाब के बाद में इतना इस्राएल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा करने के लिए रखा हुआ दूसरा राजा कौन था, ये मनासे। आगाब के बाद तभी वो मर जाता था, मनासे नहीं आता था, समझिए। इसलिए कभी भी याद रखने का, मेरी इच्छा नहीं। इस्राएल क्या किया था, रोता था, मुझे मटन चाहिए, मटन को बर्तन का तो बहुत दिन हो गया, 1 महीना भर कर क्या किया था परमेश्वर, मनमाना क्या किया था, मटन किया था। लेकिन मुंह का अंदर कच्चा खाता था, पक्का खाता था, लेकिन मुंह का अंदर रहने के टाइम भी मरीज शुरू हो गया, मार। कोई भी पहुंचा नहीं पहुंचा, ध्यान रखने का। कितना भी तकलीफ हो, कष्ट, प्रभु आपका इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, समझ गया। सबसे बड़ा चीज कष्ट आता है ना, हमको शुद्ध करता है। आग, बहुत बड़ा कष्ट तो आग बताया जाता है, उसके द्वारा पत्रस में बताया गया है। तो क्या क्या है, इसके द्वारा हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करने के लिए आए। इसके द्वारा आप मुझे क्या सिखाता है, तकलीफ आते, कष्ट आते, पहले आप पूछ रहे हैं इसके द्वारा आप मुझे क्या सिखाएंगे, समझ गया। जहां पर कि कभी नहीं बोलना, मेरे को इसको खत्म कर करके कभी नहीं बोलना। मनुष्य वचन बताता है जितना हमको सह सकता है उतनी हमको देता है ना। कुरिन्थी 9 में बताएगा ना, जितना हमको क्या किया है, चाहे उतना सह सकता उतना हमको देता है। मनुष्य जितना उठा सकता है, एक विश्वासी उठा सकता है, उतना कष्ट हमको देता है, उसे पार नहीं देता है। इसलिए हमको क्या नहीं करने का, उसके बारे में उसके ऊपर नजर रखकर चलने का जरूरत नहीं है। तो उत्तम पुनरुत्थान के लिए क्या किया था, वो लोग क्या करते थे, सौंप दिया है, मेरा इच्छा नहीं आपको इच्छा। एक दिन पुनरुत्थान रखा गया ना, उस दिन होएगा ना, अभी क्या के लिए मेरे को उठाना, अभी क्या के लिए मेरे को जी उठना है, समझे। उसके नीचे पढ़ो 36। कई एक हाँ, ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। हाँ, तभी भी वो क्या है, परखा गया बोला तो वो लोग छुटकारा पाए नहीं, वो खुद क्या कर दिया, वापस एक बार पढ़। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने हाँ, और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा हाँ, परखे गए थे। परख बोले तो वो लोग छुटकारा नहीं पाते हैं, परमेश्वर से परख है। रमेश पढ़ कन्नड़ में 36 ಎಬ್ರಾನಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಶರಮನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. अनुभव किया, उसको क्या नहीं किया है, नहीं करके वाले को नहीं उठा ले, परमेश्वर करके ये नहीं चाहिए, मेरे को बहुत कष्ट लग रहा है, मेरे को बहुत दुख लग रहा है, मेरे को इसको ठीक करो, मेरे को इसको कम करो, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोला। क्या क्या अनुभव किया, साथ ही साथ क्या रहने दिया, समझ गया। जितना भी निंदा आवे और मार आवे, बंधन आवे, सबको क्या क्या रहने दिया। बीमार है रो ना, बीमार है क्या करना है, रो ना, समझ गया। हम थोड़ी बीमार के जब आया पर अभी भी परमेश्वर ग्रहण करने के बाद परमेश्वर हमारा अंदर है, तो पहले आपको बोला, अय्यूब को बोला, अय्यूब तुम्हारा घराना, तुम्हारा जो भी वस्तु, परमेश्वर क्या कर लेते हैं, बाड़ा बांध लेते हैं, समझ गया। बाड़ा बांध लेने के बाद परमेश्वर का अनुमति के बगैर हमारे पास कुछ नहीं आता है। आने देना, परमेश्वर का अनुमति दिया, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन निंदा है, मेरे जीवन परेशानियां हैं, समझ गया। अनुभव करना, कहाँ के लिए छोड़ना है इसको, रहने दे, साथ में रहने दे, कभी जाएगा परमेश्वर निकालेगा और निकालने दे, समझ गया। ये हम विश्वासी के मन में क्या रहना है, सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग रहना है, समझ गया ना। ये क्या करना, कभी बोल सकता है यीशु मसीह के नाम से मांगता है, इच्छा यीशु मसीह, प्रभु आपका इच्छा, मेरी इच्छा बिल्कुल मेरे जीवन में पूरी नहीं हो जाएगा, आप मुझे खरीदा है, आप जो बोलेगा वही मेरे जीवन में क्या करेगा, मैं करेगा। ये हमारे जीवन में क्या रहना है, देखो ये लोग अपने साथ रहना। पढ़ो 37 भी पढ़ो हिंदी। पथराव किए गए हाँ,
आरे से चीरे गए, हाँ उनकी परीक्षा की गई, हाँ तलवार से मारे गए, हाँ वे कंगाली में हाँ। और क्लेश में हाँ। और दुख भोगते हुए, हाँ। भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, हाँ। इधर उधर मारे मारे फिरे। फिर से पढ़। पथराव किए गए, पथराव किए गए। आरे से चीरे गए, हाँ स्टेफनस को पथराव किया गया था। स्टेफनस बोला था कि मेरे को पथराव मत करो, न कर, जितना भी मार क्या करेगा। हाँ और आरे से चीरे गए थे, आरे से चीरे गए थे। उनकी परीक्षा की गई, हाँ आरे से चीरे। यूहन्ना बपतिस्मा की क्या किया था? वो बोला था कि मेरा मुंडी मत काटना, नहीं। प्रेरित पौलुस क्या किया था? कुर्राड़ से उसका गर्दन टूटा गया, बोला था नहीं कर, नहीं। हाँ उनकी परीक्षा की गई, उनको परीक्षा किया गया था। तलवार से मारे गए, हाँ वे कंगाली में, हाँ देखा वे कंगाली में, क्लेश में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, दुख बहुते हुए। दुख को क्या नहीं किया है? दूर नहीं किया, दुख बहुते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, भेड़े और बकरे को काल ओढ़े हुए। इधर उधर मारे मारे फिरे। हाँ समझ गया, समझ गया ना। इधर उधर क्या किया था? मारे मारे क्या किया था? बोले कभी क्या था? मारे मारे फिरने के बाद मम्मी क्या नहीं बोला था? मेरे को ये चीज मुझसे क्या नहीं कर, दूर कर कर भी कभी नहीं। तो आपकी इच्छा, जैसे यीशु प्रार्थना किया था, उतरी संकट का समय पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं कैसा भी मारे मारे फिरे, कितना कंगाल में रहे, कितनी तकलीफ में रहे, ये आरे से चिर गया। हमको छत्तीसगढ़ में बपतिस्मा लेगा ना, गांव से भगा देते हैं, गांव से पार कर देते हैं। उसके पास कोई क्या करता, कनेक्शन नहीं रखते हैं। कुछ भी करे फिर भी क्या करता है, बपतिस्मा वाला बढ़ते हैं। और कुछ भी करो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या हो जा रहा है, पूरी हो जाए। ये किसको रहना है? विश्वासी। तभी ही आप प्रार्थना करोगे। यीशु मसीह के नाम से मांगता प्रभु जी, तुरंत क्या जाएगा? तुरंत क्या? स्वर्ग खुल जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा। आज विश्वासी क्यों नहीं, कुछ नहीं पाता, कुछ भी नहीं पाता। क्यों ऐसा कच्चा मांगते हैं? समझ गया? क्या कर लेता है? कच्चा मांगते हैं ना, मुंह से। मन तो और किधर है? मन क्या बोलते मालूम है? दे छुटकारा दे। मेरे किससे क्या करे? मन क्या बोलता है? छुटकारा दे दे। मेरे को सहन नहीं पाता है, मेरे को कष्ट नहीं चाहिए, मेरे को बीमार नहीं चाहिए, मेरे को छुटकारा कर दे, शंगाई कर दे, चमत्कार कर दे, ठीक हो जाओ, ये कष्ट से दूर हो जाओ। करके क्या करेगा? क्या करता है? मन तो एक बात क्या कर लेता है, बताता है कि मुंह से क्या बोलता है? हाँ आपकी इच्छा नहीं। मन कौन देखता है? मन कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। इसलिए क्या करना है? नहीं, आपकी इच्छा जो भी होने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी इच्छा क्या हो जा रहा है, ये हो जा। समझे? चलते चलते चलने के समय हम बहुत मांगना है। वचन बताता है लोग 11 में अपने मित्र के लिए जाके मांगा, मिला। समझ गया? मांगना बहुत तरीका है। हम हमारे मित्र के लिए क्या करना, पड़ोसी के लिए क्या करना पड़ेगा? मांगना है। मांगने टाइम हमको क्या करना है? हम सुसमाचार बताने जाते, कोई सुनता है? हम सुसमाचार बताने के जाने के कोई सुनता है? पता है ना, क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? हमारे पास ये स्वभाव ही नहीं है, इच्छा का अनुसार चलता ही नहीं है। जाके हम सुसमाचार बता, सामने वाला क्या बोलेगा? तेरे को भी मालूम है, तेरे यीशु को भी मालूम है, जा। ऐसे ना बोलता है? तुमको भी मालूम है, यीशु मसीह को भी मालूम है, तू जाना। पतरस को भी मालूम है, पौलुस को भी मालूम है। तेरे क्या नहीं करने वाले हैं? नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा ना बोलता है? क्या करें? चलो चलो, अमर में क्या दिख रहा है? अमर में यीशु दिख रहा है। यीशु आदमी किसके पास भी जाके बोलना, वो सरेंडर होना ही होगा। कौन सा भी आत्मा भी रहेगा ना, वो भी आपको सरेंडर होगा ही। तो 3 दिन थोड़ा नाचेगा, उसके बाद में उसको वो ना ही होना। क्यों? हमारे अंदर कौन है? हम किसको स्वभाव पाए हैं? किसी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। समझ गया? तभी वो आत्मा भी रुकेंगे और जो भी हम मांगते हो क्या कर दिया जाएगा,
समझ, जो भी मांगता है समझे यीशु मसीह क्या क्या मांगे, अगला हफ्ते सिखाएगा यीशु मसीह क्या क्या मांग रहा। अब होमवर्क देता करके नहीं, आप करके आओ, मैं नहीं करेगा। यीशु मसीह आप 4 ये इसमें भी सुसमाचार में भी देखो यीशु मसीह क्या क्या मांगा, परमेश्वर से मांगा हुआ चीज क्या रहेगा। इसको पहले आपको होमवर्क दिया था, यीशु मसीह और भी प्रार्थना किया था, मैं थोड़ा सिखा रहा, और भी प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना लिखना। उसको पहले दिया था कितने लोगों को यीशु मसीह चंगा किया था, बराबर, कितना मेरे को चाहिए, इसमें से आपको एग्जाम देगा, इसमें से देगा मैं एग्जाम, होमवर्क में से मैं एग्जाम देता है, समझ गया। हाँ, तो इसलिए ना यीशु मसीह मैं भी सिखाएगा, आप भी एक चीज करके आना, समझ रहे, होमवर्क दिया करके आना। यीशु मसीह परमेश्वर से क्या क्या मांगा, 4 सुसमाचार भी रनिंग से पढ़ो, आप पढ़ते रहना वाला तो इसी आसानी रहेगा। तो करके आजा उम्र वो अगले बताए पर देखिए मान बताएगा तो आपको अच्छा रहेगा ना प्रार्थना करने के लिए, मैं क्या प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी इतना आपको समझ गया, इतना भी समझ गया क्या मांगना है, बात समझ गया ना, इच्छा का अनुसार और पूरे तरह से उनको स्वभाव हमें क्या करना है। और स्वभाव पर 24 घंटा किसके साथ ही चलना है, किसके साथ ही उठना बैठना, किसके साथ ही रहना है, यीशु के पास। अनोख ने क्या किया था, अनोख क्या किया था, परमेश्वर साथ साथ क्या कराता चला, साथ साथ चला बोले तो रमेश बोल, अनोख परमेश्वर के साथ साथ चला बोले तो क्या, साथ साथ चला बोले तो क्या है। हाँ बिल्कुल, हाँ बोल, अर्ध नींद में बोल, जल्दी बोल। अनोख का साथ साथ, अनोख परमेश्वर साथ साथ चल। तमिल में क्या बोला, चंचरिता, और कन्नड़ा में क्या बोलते हो शब्द, देवरुडे, उसको हिंदी में क्या है, परमेश्वर के साथ। लेकिन हमारा तमिल भाषा में चंचरिता वो तो बहुत मीनिंग है, हिंदी में इतना बात नहीं है, इंग्लिश में भी ये बात नहीं लिया, लेकिन ये बात चंचरिता बोलेगा तो 24 घंटा क्या ही रहेगा, वही चिंता नहीं। अब एक सामने के आपको बोलता है, अभी क्या बोलूं इसका, बोलते हैं ना आवेल, अब आवेल को अभी शादी हो गया, लेकिन बोलता है आवेल की शादी के लिए क्या कर दिया है, बात कर दिया है, मंगनी भी हो गया है। मंगनी होने के बाद उसके मन में क्या चलेगा, 24 घंटा क्या चिंता करेगा, समझ रहे ना, नहीं समझ रहे। अभी मैसेज आएगा क्या, अभी फोन 24 घंटा फोन, किधर कभी है तो मैसेज आके टान करके डालेगा, तभी क्या करेगा, फटाफट लेके सबको सामने बाहर आ जाएगा, उसका मैसेज आया क्या, उठा क्या, बैठा क्या, 2 बजे सोता है क्या, 3 बजे सोता है, रात भर क्या करता है, चालू रहता है क्या नहीं रहता है, चालू रहता है क्या नहीं रहता है। ये क्या है, 24 घंटा उसके साथ क्या कर रहा है, चिंता, नींद नहीं, तभी क्या नहीं आता है, 24 घंटा सोएगा, तभी वो खुद ही बोली थी रात को 2 बजे 3 बजे भी सोने के नहीं रहता, फोन में रहता था ये इंसान। आप भी देखो प्रार्थना में बैठे तो क्या नहीं होता है, हाँ? सब ये ऐसे है, मैं उसकी बोलता है, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं, समझ गया, बात समझता है ना, तो वही चिंता, समझ गया ना, समझ रहा है, वो 1 सेकंड में वो चिंता हटता है, आएगा तो भी खाने का पहले पूछेगा, काई तू खाएगा तो मैं खाएगा, तू खाएगा तो मैं खाएगा, तुम उठेगा तो मैं उठेगा, तुम बैठेगा तो मैं बैठेगा, रहता है ना, नहीं है ना, हाँ, तू सोएगा तो मैं सोएगा। ये क्या है, एक बात किसके साथ उसका बराबर नहीं, वो बात नहीं करेगा तो भी मर ही जाता है ना। थोड़ा फोन उठाने के हो गया, गुस्सा हो गया कि क्या, पैर पकड़ता है, हाँ, पैर धो लेता है, कुछ तो करके क्या, यही उस अनोख परमेश्वर के साथ यही व्यवहार, समझ गया, यही व्यवहार, बात समझता है ना, यही किसको भी रहना, यही परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यवहार आज मनुष्य के साथ यही रहना, पर 24 घंटा
हाँ, मैं खा रहा हूँ, परमेश्वर इसके बारे में क्या, ये मेरे को ये उचित है क्या, मैं चल रहा हूँ, ये पहन रहा हूँ, ये ओढ़, ये सब उचित है क्या, यही 24 घंटा हम जो भी कर रहे हैं ना उसमें क्या ही लेना है। परमेश्वर इसके ऊपर क्या करता है, इसके कारण परमेश्वर मेरे से नाराज होएगा क्या, ये वो 24 घंटा यही चिंता रहना है, समझ गया, रहेगा। इसको बोलता है अनोख साथ साथ चला, हिंदी में साथ साथ चला मतलब 24 घंटा उसको वही चिंता, कोई चिंता क्या नहीं करेगा, कोई चिंता उसको उससे अलग नहीं कर पाता है, वही चिंता। तो यही है ना एक विश्वासी और परमेश्वर के बीच, समझ गया। तभी मांग क्या करेगा, मांगने के क्या, तुमको तो पूरा क्या है हो गया, तुम ही खुद क्या करेगा। स्वर्गराज यूहान से भी काल से बलवंत किया जाता है, जो बलवंत करने वाला छीन लेता है। हम पूछने के काम नहीं, छीन ले, क्या करता है, छीनता किसके पास से छीनता है, मत्ती में दिया ना 12 छीनता किसके पास से छीनते हैं आप छीनते, मांगता किसके पास, छीनता किसके पास, बता। दूसरे से आप मांगता है, समझ रहा, रमेश समझता है, छीनता मतलब छीन। अभी देखो सावित्री के पास तू मांगेगा नहीं, हाँ अभी सावित्री के पास मांगेगा नहीं, तू क्या करेगा, उल्टा की कालेगा, समझ नहीं, छीन के ले देगा नहीं तो भी क्या करेगा, छीन के कालेगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं। पूछता किधर, दूसरे से पूछता है, देना ये देना, वो दूसरे से। वचन क्या बताता है, स्वर्गराज जिसने, वो वचन पढ़ो ना, योहान प्लीज ना देना, मत्ती कितना में, हाँ मत्ती 11 का 12 बोलो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों, जोर से पढ़ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तुम पढ़ो वापस। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेता है। बलवान कौन होता है, बल कभी मिलेगा बता, बलवान कभी, अभी विश्वासी बलवान कभी मिलेगा। रमेश बोल, टॉनिक पीने से, हॉर्लिक्स पीने से, नारियल का पानी पीने से, केला खाने से, है ना, प्रोटीन्स खाने से बलवान होता है विश्वासी। एक विश्वासी कभी बलवान होता है, हाँ क्या, बहुत बड़ा वक्त बन गया, सीधा बोलो ना सीधा बोलो। सब्जेक्ट क्या है, बल क्या है। मोसे बोलता आप मेरा बल है, आप मेरा बल है। कौन, सभी स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग ये मरियम के पास स्वर्गदूत क्या बोलता है, स्वर्ग सामर्थ तुम पर आएगी, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी, पुत्र जनेगा। वो कौन है, यीशु का स्वर्ग का सामर्थ, स्वर्ग का फल, वो पाया कि नहीं पाया, पा लिया ना। तो हम कौन है, ऐसी आत्मा के टॉनिक पीना पड़ेगा। जब भी स्वर्ग का उसी सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर आकर बलवान है, बलवान बना दिया, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उसको बिठा दिया है। इधर अलौकिक क्या करता है, 24 घंटा उसके साथ क्या करता है, कनेक्ट है। 24 घंटा उसके साथ क्या है, कनेक्ट होने का। रोज दिन पर दिन वो क्या बनते जा रहा है, बलवान बनते जाता है, बलवान बनते जाता है, समझ गया। क्योंकि उसके अंदर का परमेश्वर को क्या कर उपयोग कर रहा है, उसके साथ पूरी तरह से उसके साथ क्या कर रहा है, संबंध रखा है। वो दिन ब दिन क्या बनते जा रहा है, बलवान बनते जाता है। बलवान क्या करता है, स्वर्गराज को छीन लेता है। पूछने की जरूरत नहीं कि 24 घंटा किसके पास है, उसको वारिस है, परमेश्वर तो पूछ के नहीं करा देने का। हमको अधिकार है, हम कौन है, मैं बलवान है, मैं क्या कहूँ बलवान, आप मेरा बल है, मैं बलवान बन गया। आपको इतनी में क्या करता है, उपयोग करने का, आपका साथ साथ चलने का क्या बन गया, बलवान बन गया। मैं क्या बन गया है,
मैं क्या बन गया है? विश्वासी बच्चा। तो क्या बन गया मैं? बलवान बन गया। मैं क्या करेगा? स्वर्गराज को छीन लेंगे। छीन ले तो समझ गया ना, हक है। समझ गया? पति पत्नी से क्या करता? पूछ के नहीं करता, निकल के खा लेगा। मुंह में जाएगा तो भी उसमें क्या करेगा? मांग के खा लेगा। ये हक है, छीन लेता है। तो दूसरे लोग भी क्या करता? कटारे की मांगते हैं, हम हकदार बनना है। परमेश्वर बल मेरा अंदर आ गया, ये परिपूर्ण ताकत बलवान बनाना हमारा काम है, बनकर छीनने की किसकी काम है? समझ गया? बात समझता है ना? बात समझ रहा है? फिर क्या करना है? किसकी इच्छा पर चलना है? अभी समझ गया ना? यीशु का नाम से करके मांगने वाला पहले बोल देखने का वो स्वभाव मेरा अंदर है, नहीं दिख रहेगा? यीशु दिख रहा, समझ गया? मैं दिख रहेगा, यीशु दिख रहा। मैं उसका इच्छा कर सर मांग रहा, नहीं तो कष्ट आने टाइम में क्या कर रहा? खुद में मेरे को क्या कर रहा? मांग रहा। समझ गया? कष्ट आने टाइम क्या कर रहा है? खुद ही मेरे क्या कर रहा हूँ? मांग रहा हूँ। मेरा तकलीफ निकालने के लिए मैं मेरा क्या कर रहा हूँ? रो कि मैं उसमें से क्या कर लेता हूँ? छुटकारा पा लेता हूँ, नहीं तो मार्ग ढूंढ लेता हूँ, छुटकारे का मार्ग। समझ आ? क्या करना है? नहीं बिल्कुल नहीं करना, सब उनके पास जितना भी आ रहा है। आप क्या करें? आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम क्या करना? उनका काम करने के लिए हमारे जीवन में देगा ना, उनका काम के लिए हमारे जीवन में हम देंगे ना, हम क्या होता है? तभी मालूम पड़ेगा परमेश्वर अनुग्रह क्या है, दया क्या है, वो जितना महान है। तभी ना हमारा विश्वास बढ़ेगा। तभी हम कष्ट को तकलीफ के अंदर है, हम उनको आजमाता है। वो कौन है? वो टाइम हम उन्होंने प्रकट करने के टाइम को हम छोड़ देंगे, फिर पाएगा कैसा? उसको मालूम पड़ेगा कैसा? हम क्या सोचते हैं? मालूम है ऐसा है कि हमको सब वो ये ना वो श्री वाला जैसा ऐसा खड़ा रहेगा, ये हमारा सबको यही या कि हाँ तुम्हारा चंगा हो जाए, आशीर्वाद ऐसा कि खड़ा रहे। ऐसा हमारा ऐसा नहीं है। हमको कढ़ाई में डाल के फ्राई करके उसमें से बोलेगा देखा भी कौन है करके। समझ रहा? बात समझता है? तू वचन पढ़ 11 का 12, मत्ती 11 का 12। ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ ಇವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। छीन लेता है, ठीक है? समझ? बात समझता है ना? क्या करेंगे आज? प्रार्थना कैसा करना? समझ? अभी प्रार्थना कभी करने से कैसा मिलेगा? स्वभाव में बनना है, यीशु मसीह के समान बनना है। हेलो, जो ये अगले हफ्ते ये सब होमवर्क करके आना आप लोग। तो कैसा मांगा है? समझ गया? बनना, उसके बाद इच्छा कैसा आगेगा तो क्या किया जाएगा? स्वर्गीय परमेश्वर हमें स्वर्गीय पंडाल को कभी ना नहीं बोलेगा, पूरा तरह से। ठीक है? प्रार्थना करेंगे बस।